उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिलों की यात्रा करने के लिए, और हमने जब देखा कि उत्तर प्रदेश में केवल उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, 3.5 करोड़, यानी उत्तर प्रदेश की करीब 12 से 13% आबादी बुद्धिस्टों की है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो हम आपसे मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आने वाली 26 अगस्त 2026 से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में और लखनऊ में बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो अस्थि कलश अम्बेडकर महासभा में रखा गया है, अगर सरकार उसको हटाने की कोई भी कोशिश करती है उसके खिलाफ भी ये यात्रा आंदोलन करने जा रही है। इसी का लोकन कंपाए तो यात्रा चारिका पर निर्भर करती है। भगवान बुद्ध की यात्रा है, भगवान बुद्ध के संदेशों की यात्रा है, महाबोधि महाविहार की मुक्ति की यात्रा है। ये चारिका है, और चारिका है कि एक भिक्षु जब निकलता है तो उसका सारा जिम्मा समाज के ऊपर होता है, समाज ही उसे चलाता है, समाज ही उसे खिलाता है और समाज उसे आगे बढ़ाता है। ये यात्रा समाज का बजट है, समाज की सेवा है, समाज का दान है, समाज का समर्पण है। 75 जिलों में आपकी यात्रा हो रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से, जैसे आपको मालूम है कि 12 फरवरी 2025 से महाबोधि महाविहार बोध गया में बिहार सरकार से एक मांग लगातार 135 सालों से उठ रही है कि महाबोधि महाविहार बोध गया का जो विहार है वो बौद्ध समाज को सौंप दिया जाए। जिस आंदोलन के तहत 12 फरवरी 2025 से ये मांग बड़े ही जोर शोर से पूरे देश भर में उठाई गई। 12 फरवरी 2025 के बाद ये आंदोलन बोध गया से शुरू हुआ, धीरे धीरे आंदोलन तक अपने पैर पसारता रहा और दिल्ली में 12 फरवरी 2026 को एक बहुत बड़ा आंदोलन, धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे किया गया। इस प्रदर्शन में केवल दिल्ली या उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के तमाम राज्यों से लोग पहुंचे थे। ये लड़ाई लगातार अभी जारी है जब तक हम लोग बिहार सरकार हमारी बात नहीं मान लेती है। बिहार सरकार बुद्धिस्टों की ये मांग कि बीटी एक्ट 1949 को रद्द ना कर दिया जाए और पूर्णतः पूरा प्रबंधन महाबोधि महाविहार का पूरा प्रबंधन कमेटी बौद्धों की ना हो जाए। ये सरकार जो लगातार से बुद्धिस्टों के साथ, बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायियों के साथ एक छलावा करती आ रही है। तब तो सरकार नीतीश कुमार की थी, अब सरकार वहां पर भाजपा की है और भाजपा के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। वैसे तो सम्राट चौधरी ने अपने सार्वजनिक मंचों से भी कहा है कि वह मुख्यमंत्री बनने के बाद महाबोधि महाविहार मुक्त करेंगे और बीटी एक्ट जैसे कानून को रद्द करेंगे। सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उन्होंने जिस तरह से सम्राट चौधरी शाक्य वंश, कुशवाहा वंश या यूं कहे कि भगवान बुद्ध के वंश से उन्होंने कई बार नाता जोड़ा है, अब उनकी अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि बन जाती है कि जिस महाबोधि महाविहार की नींव सम्राट अशोक ने रखी थी, उधर भी सम्राट थे और इधर भी सम्राट चौधरी है। तो सम्राट अशोक ने नींव रखी तो सम्राट चौधरी ये बीटी एक्ट जैसे कानून को रद्द करके महाबोधि महाविहार का पूरा प्रबंधन बौद्धों को सौंपते, क्योंकि सम्राट अशोक ने भी ये महाविहार बौद्धों के लिए बनाया, भगवान बुद्ध की शिक्षा के लिए बनाया। पूरे विश्व में भगवान बुद्ध की शिक्षा कैसे फैले, प्रचार प्रसार हो, उसके लिए बनाया गया। पर आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सम्राट अशोक के ही वंशज है, उन्हीं का खून उनकी रगों में है। तो आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ये दायित्व निभाना चाहिए कि जो उनके पूर्वजों ने जिस महान विहार को बनाया, जिसमें केवल भारत या बिहार के लोगों की आस्था नहीं है बल्कि पूरे अखंड एशिया की है, पूरे विश्व के बौद्धों की है, और ऐसे विहार पे कुछ पंडे पुरोहितों को बैठाकर मनमाने तरीके से आडंबर और पाखंड का जंजाल फैला रखा है।
ऐसे जंजाल को काटकर महाबोधि महाविहार को पूर्णतः बौद्धों को सौंप दिया जाए। इसके लिए हमने यात्राएं महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, लगातार अलग अलग राज्यों में निकाली। अब देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिलों की यात्रा करने के लिए, और हमने जब देखा कि उत्तर प्रदेश में केवल उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, 3.5 करोड़, यानी उत्तर प्रदेश की करीब 12 से 13% आबादी बुद्धिस्टों की है उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 के इलेक्शन है, तो हमें बुद्धिस्टों को महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए ये 3.5 करोड़ जो बुद्धिस्ट है उत्तर प्रदेश में एकजुट करनी है। अगर एकजुट हो जाते हैं तो हम बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को ये दिखा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बुद्धिस्ट उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने नहीं देंगे। अगर उसने हमारी बात नहीं मानी, अगर वो हमारी बात मानते हैं, महाबोधि महाविहार मुक्त करते हैं, बीटी एक्ट रद्द करते हैं, ये उनके फायदे का काम होगा। तो हम आपसे मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आने वाली 26 अगस्त 2026 से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में और लखनऊ में बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो अस्थि कलश अम्बेडकर महासभा में रखा गया है, अगर सरकार उसको हटाने की कोई भी कोशिश करती है, उसके खिलाफ भी ये यात्रा आंदोलन करने जा रही है। इस यात्रा के तहत संपूर्ण उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जाकर सभाएं करेगी, संवाद करेंगे और एक यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर बौद्ध धर्म में जागृति लाना, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को एकजुट करना, महाबोधि महाविहार के लिए शक्ति इकट्ठा करना। हम इस संकल्प को लेकर 26 अगस्त 2026 से लखनऊ से चल रहे हैं और लखनऊ से होते हुए यात्रा 6 दिसंबर को 2026 को ही फिर से वापस लखनऊ में पहुंचेगी और लाखों लोगों के साथ भगवान बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को साकार करने का काम करेंगे। ये यात्रा 26 अगस्त को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पहुंच रही है। ये 5 महीने की यात्रा जो है, इसका खर्च भी बहुत होगा, क्या आपने उसका भी बजट बनाया हुआ है? देखिए, यात्रा इस समाज की, भगवान बुद्ध ने कहा था कि चरित भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकान कंपाय। तो यात्रा चारिका पर निर्भर करती है। भगवान बुद्ध की यात्रा है, भगवान बुद्ध के संदेशों की यात्रा है, महाबोधि महाविहार की मुक्ति की यात्रा है। ये चारिका है, और चारिका है कि एक भिक्षु जब निकलता है तो उसका सारा जिम्मा समाज के ऊपर होता है, समाज ही उसे चलाता है, समाज ही उसे खिलाता है और समाज उसे आगे बढ़ाता है। ये यात्रा समाज का बजट है, समाज की सेवा है, समाज का दान है, समाज का समर्पण है। 5 महीने की यात्रा है, इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, बारिश भी होगी और ठंड भी होगी, तो क्या लगता है कि समाज के लोग जो है वो आपके साथ इस यात्रा में कदम से कदम मिलाकर के चल पाएंगे? आपको मालूम होगा, हमारा समाज भीग कर ही, गर्मी में तपते हुए ही, सर्दी में कड़ाके की ठंड में बैठे बैठे ही इसने अपना पूरा जीवन बिताया है। हमारा समाज को इतनी ऐशो आराम या सुविधाओं का लालन पालन नहीं हुआ। समाज इसी पर्यावरण के साथ रहा है, समाज इसी व्यवस्था के साथ रहा है। इसने गर्मी भी देखी है, सर्दी भी देखी है, बरसात भी देखी है। और गांव नुकड़ों पे रहने वाले हम लोग हैं, तो बरसात भी हमारी है, सर्दी भी हमारी है, गर्मी भी हमारी है। तो ये समाज ना तो गर्मी से कभी पीछे हटा है, ना सर्दी से पीछे हटा, ना बरसात से पीछे हटा है। मुझे लगता है कि विश्वास हम में होना जरूरी है। हमारी भगवान बुद्ध में जो विश्वास और श्रद्धा है, ये होना जरूरी है। तो हमें कोई बरसात या कोई गर्मी, कोई ठंड रोकने वाली नहीं है। एकजुट हो गए, जब बौद्ध समाज एकजुट हो जाएगा या भिक्षु जब एकजुट हो जाएगा, तो बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी भी एकजुट हो गए और वो सड़कों पर निकल कर आएंगे, वो अपने शहरों में मंच लगाएंगे, वो अपने शहरों में सभाएं करेंगे। यूपी के सभी 75 जिले इस यात्रा का भव्य स्वागत करेंगे और एकजुट होकर महाबोधि महाविहार की मुक्ति की लड़ाई लड़ेंगे। महाबोधि महाविहार की लड़ाई पिछले 25 से 30 साल से चल रही है और कई सारे बौद्ध भिक्षुओं ने पूरा दमखम लगाया। क्या लगता है कि विनयचार्य, भंते विनयचार्य जी, आप जो हैं वो इस आंदोलन को पूरी चोटी पे पहुंचा के ही मानेंगे? देखिए, चोटी तक पहुंचाने हम बीच तक तो पहुंच गए हैं, यानी वार्तालाप तक पहुंच गए हैं। ये वार्तालाप का विषय चल रहा है और वार्तालाप का विषय अब ये परिणाम तक पहुंचेगा।
हमारा पहला उद्देश्य था मैसेज को सर्कुलेट करना। वो हमने किया कि देश भर में ये मैसेज चंद ही साल 1.5 साल में पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। जब हम मैसेज पहुंचाने में सफल हो सकते हैं तो अब दूसरा टारगेट था एकजुट करने पे। हम एकजुट करके आएंगे, 1-1.5 साल में हम इस बौद्ध समाज को एकजुट कर लेंगे। 1-1.5 साल में एकजुट हो जाएगा तो हमारी संख्या पूरे भारत में करोड़ों संख्या बुद्धिस्टों की एकजुट हो जाएगी। अब हम कोई भी सरकार से घुटनों के बल बैठाकर अपनी मांगे मंगवा सकते हैं। ये बीटी एक्ट रद्द होगा, क्योंकि हम जिस गति से चल रही है, जिस गति से ये संदेश आपके माध्यम से फैल रहा है, मुझे लगता है निश्चित ही हम जल्द से जल्द 2030 से पहले या कह सकते हैं 2029 के इलेक्शन से पहले इसमें सफल जरूर हो जाएंगे। बंते जी, ये यात्रा जो है वो आपकी बौद्ध भिक्षुओं के साथ रहेगी या उपासक गणों के साथ रहेगी या दोनों के साथ रहेगी? दोनों रहेंगे। इसमें बौद्ध भिक्षु भी रहेंगे, सम्मानित वरिष्ठ भिक्षु लोग भी रहेंगे और वरिष्ठ उपासक लोग भी रहेंगे। दोनों को मिलाकर बौद्ध भिक्षुओं की टीम भी है और उपासकों की टीम भी है और तमाम उन सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम भी है जो आपके कैमरे के सामने आपको दिख रहे हैं। मंजीत भाई बैठे हैं, हमारे मनोज भारती जी बैठे जो बिहार से चल के आ रहे हैं और इनके ही फिर नेतृत्व में जो है बिहार में हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन यात्रा के बाद करने जा रहे हैं। हमारे बीच में विजय आजाद जी बैठे, बनते अनुकीर्ति जी बैठे और तमाम वो सभी संगठन जो इसमें अपना समर्थन दे रहे हैं अलग अलग जिलों से, राज्यों से, वो सब मिलकर इस यात्रा का सहयोग करेंगे, सहभाग करेंगे। संगठन तो आपका सहयोग कर रहे हैं, क्या राजनीतिक पार्टी का भी किसी का सहयोग है आपकी तरफ? उससे हम अभी कोई उम्मीद नहीं है। राजनीतिक संगठन से नहीं, बल्कि हम सामाजिक संगठन, अपने धार्मिक संगठन, समाज को एकजुट कर ले। राजनीति तो हमारे पास चलकर खुद आएगी। क्या लगता है बंदे जी, अगर ये आप हिंदू मंदिर के लिए लड़ाई लड़ते तो आपकी लड़ाई संपूर्ण हो गई होती अब तक? फिर तो हम प्रधानमंत्री बन जाते। मुख्यमंत्री तो बन ही जाते जब आदित्यनाथ योगी बन सकते हैं। अगर हम हिंदू की लड़ाई लड़ते हैं तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री तो बन ही जाते किसी राज्य के जी। पर ये हिंदुओं की लड़ाई का मतलब ये जमीर नहीं है, ये जमीर की लड़ाई है, जमीर बेचने की लड़ाई नहीं है। तो ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, ये भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की लड़ाई है। इसलिए यहाँ हिंदुओं से कोई मतलब नहीं, हिंदुओं को भले वो कुछ भी दे दे, पर ये लड़ाई जमीन की लड़ाई है, ये व्यवस्था की लड़ाई है, ये भगवान बुद्ध के 2500 वर्ष पुराने महाबोधि महावीर की मुक्ति की लड़ाई है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपका रूट मैप क्या रहेगा इसमें? हमारा रूट मैप रहेगा 26 अगस्त से हम लोग ये यात्रा लखनऊ से शुरू करेंगे और वहाँ से शुरू होकर ये हरदोई, सीतापुर, लखीमपुरी, बदायूं, उसके बाद पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर होते हुए मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली से हापुड़, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा से फिर आपके अलीगढ़, बुलंदशहर से आगरा पहुँचते हुए ऐसे हम लोग बुंदेलखंड से फिर पूर्वांचल और पूर्वांचल से फिर वापस लखनऊ पहुँच जाएंगे। जी, कुछ और देशवासियों को कहना चाहते हैं? मेरा बस संदेश है देशवासियों से साथ साथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के जनता से, उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरवादी बहुजन समाज और बुद्धिस्ट समाज से ये संदेश है कि ये यात्रा मात्र केवल धार्मिक यात्रा नहीं है, ये यात्रा है बौद्ध समाज के उस संदेश की जिस संदेश को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को दिया था कि बाबा साहब ने कहा था कि मेरा धर्म परिवर्तन केवल मेरा परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये उस समाज का परिवर्तन है जो समाज देश में नहीं, राज्य में नहीं, शहर में नहीं, गांव के एक दक्षिण टोले में बैठकर जिसको बंद कर दिया गया, जिस पर ग्रहण लगा दिया गया, जिस पर यह कहा कि वो पूरे गांव के चक्कर नहीं लगा सकता, बाबा साहब ने कहा कि मैंने आज भगवान बुद्ध का धम्म स्वीकार किया है। उस टोले में बैठा हुआ वो व्यक्ति जो पूरे गांव में नहीं घूम सकता, मैं उसे घुमाऊंगा चाइना, जापान, थाईलैंड, बर्मा, म्यांमार, कंबोडिया, वो देश घुमाऊंगा जहां केवल ये कहेगा कि मैं ही केवल भारत का बुद्धिस्ट नहीं हूं, पूरे विश्व के लोग बुद्धिस्ट है। तब इसके रिलेशन आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं मैं, इस देश में या तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप देश का प्रधानमंत्री बना सकता है, मुख्यमंत्री नहीं बना सकता है, कोई संगठन नहीं बना सकता है, पर इस देश में इंटरनेशनल अगर कोई संबंध स्थापित कर सकता है, रिलेशनशिप बना सकता है, एक फ्रेंडशिप बना सकता है, तो वो बौद्ध धर्म है। जिस दिन हमने महाबोधि महाविहार मुक्त कर लिया, उस दिन हम बैठकर महाबोधि महाविहार में बोध गया के अंदर बुद्धिस्ट कंट्रियों को इनवाइट कर सकते हैं। एक ही साथ देश के 56 देश चलकर बोध गया जाएंगे, या तो देश का प्रधानमंत्री मीटिंग कर सकता है या देश के बुद्धिस्ट बैठ के मीटिंग कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस देश का शोषित पीड़ित समाज देश या राज्य या शहर या गांव की सीमाओं में कैद नहीं है, वो इस पूरे विश्व का एक प्रतिनिधित्व करेगा अगर हम महाबोधि महाविहार मुक्त करा पाए।